हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को कारडम नमस्ते एंड नमस्कार। तो आज मैं एक रेसिपी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ में। तो इसीलिए आप लोग वीडियो देखते रहेगा। और मैं प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं अपने लोकल भाषा जो है आप लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी से बोलने के लिए ट्राई करूँगी। मैं पिछली वीडियो में कमेंट्स में भी दिया था और मैं हिंदी से बोली भी थी। तो आज फिर से मैं आप लोगों को एक वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। अगर आप लोग वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। ये देखिए गाइस, जो रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ, मैं सामान सब रेडी कर दिया। ये देखिए, मैं आटा ले लिया, 1 किलो आटा ले लिया। उसमें मैं ये डालूँगी सूखा नारियल काट के मैं रख दिया हूँ। ये और मैं ये नेक्स्ट ले रही हूँ सौंफ है। ये आप लोग सौंफ नहीं है तो इलायची भी ले सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं इसमें। और ये चीनी में ले रही हूँ, आप अपना हिसाब से ले सकते हो। अगर चीनी कम खाते हो आप लोग चीनी कम भी डाल सकते हैं, या ज़्यादा हो तो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। चीनी में ज़्यादा डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मीठा नहीं होने से खाने में टेस्टी नहीं होगा। ये देखिए, आटा, सूखा नारियल, सौंफ और चीनी में डाल दिया। अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये रिफाइंड तेल। कल का मैं यूज़ किया हुआ हूँ, फिर दोबारा मैं यही यूज़ करूँगी। और नेक्स्ट मैं लूँगी ये घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है तो मैं बाजार से लिया हूँ। 2 चम्मच में घी लिया हूँ। और नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखिए। ये देखिए गाइस, सब सामान हम लोग यहाँ पे डाल दिया। और इसमें पानी मिलाने नहीं है, पानी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाना है। पहले हम लोग सब ऐसे मिक्स कर लेना है इसको। पानी डालना है इसमें, पर बहुत कम डालना है। पहले ठीक से ऐसे मिला लेना है सामान को। ये रेसिपी जो है ज़्यादातर बिहारी लोग छठ पूजा में प्रसाद के हिसाब से बनाया जाता है, पर मैं ऐसे खाने के लिए घर में बना रही हूँ। अगर आप लोग देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी रेसिपी जो है अच्छी बनाने के लिए। ऐसे अच्छी तरह से मिला लेना है ये सबको। पानी जो है मैं ऐसे ऐसे दूंगी इसमें, पूरा नहीं डालना है, पूरा डालने से बेकार हो जाएगा। ऐसे मिला लेना है इसको। पानी ज़्यादा डालने से ये आटा जो है गीला हो जाता है। और ये देखिए गाइस, मैं सब मिला दिया हूँ। देखिए, पानी ज़्यादा डालने से आटा गीला हो जाता है, पर मैं थोड़ा थोड़ा मिला के सब ऐसे मिला दिया है। और जो चीनी जो है वो खूब बाद में पानी हो जाता है, इसलिए मैं पानी कम डाला हूँ। ये देखिए, ऐसे मैं रख देती हूँ। ये साइड में मैं ऐसे रख दिया। और ऐसे हम लोग ऐसे, ये देखिए ऐसे लेना है हम लोगों को। ये देखिए, ऐसे लेना है पहले। उसके बाद मैं पहले सब गोल कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले सब ऐसे गोल कर लेना है, लड्डू के जैसे हम लोगों को सब ऐसे कर लेना है। उसके बाद में मैं तेल में डाल देती हूँ। ये देखिए, ऐसे करना है। आप लोग एंड तक वीडियो देखिए। ऐसे मैं सब लड्डू जैसे बना देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए मैं सब लड्डू बना दिया हूँ। अब क्या करना है, वो डिज़ाइन के लिए हमने ऐसे कर रख देना है। डिज़ाइन का भी है मेरे पास, पर वो मैंने कहीं रख दिया है, दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे हम लोग ये कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ रख देती हूँ मैं।
फिर से ये देखिए, ऐसे मैं सब गोल गोल करके सब ऐसे बना देती हूँ डिज़ाइन। उसके बाद में मैं तेल में तलूँगी। ये देखिए, इसलिए आप लोग में वीडियो में बने रहेगा, देखते रहेगा। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे हो तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके टेस्ट कीजिए। तो चलिए एंड तक वीडियो आप लोग देखिए। ये देखिए गाइस, मैंने सब बना दिया है। ये इधर कढ़ाई बिठा दिया। ये देखिए, इसमें मीट मछली नहीं बनता है, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा गैस चूल्हा लिया हुआ है। और वो गैस है उसमें मीट मछली बनता है, इसलिए उसमें मैं नहीं बनाया। ये प्रसाद नहीं है, फिर भी प्रसाद के तौर में बनता है, इसीलिए। अभी तेल पूरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ। आप लोग देखते, ये देखिए, इसे ज़्यादा आग में भी पकाना नहीं है इसको। ज़्यादा आग में पकाने से जल्दी ऊपर ऊपर से लाल हो जाता है पर अंदर नहीं पकता है, इसलिए हल्का आग से पकाना चाहिए, तब अच्छी तरह से अंदर तक भी पकेगा। इसी तरह मैं एक एक करके सब डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने सब डाल दिया। इसी तरह से हम लोगों को हल्का आग में पकाना है। ये देखिए, ऐसे ये देखिए गाइस, पूरा लाल लाल हो गया है मेरा। ये रेसिपी का नाम है, इसको खस्ता बोलते हैं, खस्ता। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे भी मालूम नहीं है, पर यहाँ जो बिहारी लोग हैं वो लोग खस्ता बोलते हैं, इसलिए मैं उन लोगों से सिखाऊं। इसलिए आप लोगों को अभी ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पूरा लाल हो गया है, ये देखिए, पूरा लाल देखिए। फिर मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोग भी बना सकते हैं इसको। अगर मैं बना सकते हो तो आप लोग तो ज़रूर बना सकोगे, इसलिए आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आप लोग बनाने के बाद इसको डिब्बा में भी रख सकते हैं 1 हफ्ता तक, या एक लाल चाय के साथ भी खा सकते हैं आप लोग, या फिर बच्चा लोगों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। देखिए, ये देखिए गाइस, हमारा खस्ता जो है पूरा बन के तैयार हो गया है। देखिए, आप लोग लाल चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर दूध के चाय के साथ, या फिर बच्चे के टिफ़िन के लिए भी आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा बना दिया है। ये देखिए, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, आज का वीडियो में यही पे एंड कर देती हूँ। तो आज का रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिएगा। और मैं कोशिश करते रहूँगी आप लोगों को नई नई वीडियो, नई नई ब्लॉग्स और नई नई ऐसे रेसिपी शेयर करने के लिए। तो अगर गलती हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और मैं ऐसे हिंदी से और बोलने के लिए कोशिश करूँगी, और ऐसे में और आगे बढ़ने के लिए मैं ट्राई करते रहूँगी। और आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहेगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर। सो गुड नाइट।